बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। आपका अपना चैनल। कैसे हैं सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी, कढ़ाई भिंडी। जी हाँ, कढ़ाई बनती है गोश्त के साथ, चिकन, मटन, बीफ के साथ, लेकिन हमारे ये स्पेशल यूनिक सी रेसिपी है हमारे अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए जो कि मीट नहीं खाते, तो उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार, इतनी नायाब और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी कढ़ाई भिंडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ली है भिंडी 1 किलो। उसका अगला पिछला हिस्सा, ऊपर और नीचे का हिस्सा कट करके हमने साबित रखना है, या फिर इसको 2 हिस्सों में भी आप काट सकते हैं। और इसी तरह हमने सारी भिंडी जो है वो कट कर लेनी है। और अब हम इसे करेंगे फ्राई के लिए यहाँ पर एक पतीली पे मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। इसको गर्म कर लेंगे। उसके गर्म होते ही हमने तमाम भिंडियाँ जो हैं वो उसमें शामिल कर लेनी है। और हमने इसको इतना भूनना है कि भिंडी को बिल्कुल भिंडी का कलर चेंज ना हो। लेकिन भिंडी की एक स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर एक लेस, एक तार सी बनती है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जो उसकी तार है वो ख़त्म हो जाए, या ख़त्म ना हो, कम से कम आपको कम नज़र आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको देखे तार, ये लेस ही नज़र आ रही है। हमने इतना फ्राई करना है इसकी जो लेस है वो थोड़ी कम हो जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और जब ये तार ख़त्म होने लगे तो हमने उस वक्त समझ लें कि आपकी जो भिंडी है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो हमने इसे अलग से बर्तन में निकाल लेना है और निकाल कर इसे हम साइड पे रखते हैं। और उसका मज़ेदार सा कढ़ाई भिंडी का मसाला हम बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो जो तेल बचा था उसमें हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, और इसको भी थोड़ा सा हमने भून लेना है। इसकी भूनते ही हम शामिल करेंगे यहाँ पे साबित धनिया, जो मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून। इसको भी हमने इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हमने यहाँ पे शामिल करना है हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ शामिल कर लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने शामिल करना है टोमेटो प्यूरी, तकरीबन 2 कप के करीब। 4 टमाटर लें, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। आपकी टोमेटो प्यूरी तैयार है, उसको आपने शामिल कर लेना है। इसको भी हमने इतना यहाँ पर मिक्स करके भूनना है कि एक अच्छी सी शक्ल आ जाए और ये सारे मसालों के साथ यकजान हो जाए। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई भिंडी बन रही है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, भुन गया है। साथ ही यहाँ शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, और टू टेस्ट अपने जायके के मुताबिक जो है आप नमक यहाँ पर शामिल कर लें और भूनते जाएं अपने प्यारे मज़ेदार कढ़ाई भिंडी के मसाले को। बहुत जी हाँ, मज़ेदार खुशबू आ रही है। साथ ही शामिल करेंगे दही मैंने यहाँ पर लिया है 2 to 3 टेबल स्पून। या तो आप इसको अच्छी तरह से विस्क करके फेंट के डाल लें, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लें कि दही अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। पेपरिका पाउडर यहाँ पर कलर देने के लिए मैंने शामिल किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो शामिल करें, ना करें, इससे ऑप्शनल। यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर जब आप अच्छी तरह से मसाला भून लें तो भिंडी जो हमने यहाँ पर फ्राई करके रखी थी उसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है और उसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स्ड कर लें। सारे मसाले के साथ जो है हमने मिक्स कर लेना है भिंडी को। और जी जनाब, ये देख सकते हैं, इसको 2 से 3 मिनट आपने यहाँ पर कुक करना है। थोड़ा सा फ्लेम जो है आप इसको हाई कर लें और इसको अच्छी तरह से आप भून लें इस मसाले के साथ। ये देख सकते हैं आप बबल्स, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो फ्लेम है वो हाई कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर हमारी कढ़ाई भिंडी तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मज़ेदार कढ़ाई भिंडी तैयार हो रही है। मसाला भी बहुत ही मज़ेदार भुना है इसका, और हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सारे मसाले को भिंडी में जो है वो मिक्स कर लिया है, लपेट दिया इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा। यकीन माने, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई भिंडी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने इसको ढक देना है। ढक कर तकरीबन 8 से 10 मिनट हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसे पकने देंगे। और फ्लेम आपने इसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है।
तो फ्रेंड्स तकरीबन 10 मिनट बाद आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह मज़ेदार कढ़ाई भिंडी जो है वो तैयार होने पर है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही खुश जायका है, खुशनुमा भी नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आपके जो है खिली खिली हरी हरी भिंडियाँ जो हैं, कलर ऐसी होना चाहिए क्योंकि कढ़ाई भिंडी का कमाल यही है, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई भिंडी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए लेमन जूस शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा छिड़क लेना है। साथ ही कसूरी मेथी हम यहाँ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, इसे हमने क्रश कर लिया है। और साथ ही शामिल करेंगे हरी मिर्च की स्लाइसेस, 2 से 3 हरी मिर्चें, इसे कट कर लें, चॉप कर लें, उसे शामिल कर लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक कुक करना है, ताकि सारी चीज़ों का अरोमा जो है, सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो भिंडी के साथ आ जाए और खाने में मज़ा दुबाला करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ढक देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको ढककर पकने देना है। तो ये देखें फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर माशाल्लाह मज़ेदार भिंडी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार हुई हुई है। ये देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप बबल्स और तेल भी जो है वो ऊपर को आ चुका है। तो कढ़ाई भिंडी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह मज़ेदार कढ़ाई भिंडी बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करेंगे थोड़े से फ्रेश हरे धनिए के साथ। आप चाहें तो लेमन का पीस भी बीच में रख सकते हैं। मज़ेदार कढ़ाई भिंडी बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व, रेडी टू गो। इसे खाएं मज़ेदार नान, चपाती या रोटी के साथ या पराठों के साथ, जिस तरह से आप इसे इंजॉय करना चाहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल सीमा ऑफिशियल, ताकि और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नई नई मज़ेदार वीडियोस या व्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा मज़ेदार कढ़ाई भिंडी और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई मज़ेदार से वीडियो या रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सीमा ऑफिशियल।